नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम अगली वीडियो में आपको सबसे पहले गुणा वाली कंडीशन का उदाहरण बताएंगे। यानी कि जब हम दो और ऐसी राशियों को आपस में लेते हैं जो आपस में गुणा के रूप में जुड़ी होती हैं तो उनमें कितनी त्रुटि आती है, इससे संबंधित आपको आज सबसे पहले एक उदाहरण देते हैं। एक सवाल दिया गया है कि यदि कोई धारिता आप पढ़ेंगे 12th में, कैपेसिटर जिसे कहते हैं। तो एक धारिता का C का मान दिया गया है, C बराबर 2.0 प्लस माइनस 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड इसका मात्रक होता है धारिता C का। आगे दिया गया है आपको कि तथा विभवांतर V बराबर दिया गया है। V बराबर आपको जो वैल्यू दी गई है वो है 20 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। ठीक है ना। ये कैपेसिटिंग और विभव वोल्टेज का मान दिया गया है। कह रहा है इतने वोल्ट से आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर आवेश Q का मान बताना है। आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा ना जाने, इतना समझ लें कि आपको Q की वैल्यू ज्ञात करनी है और Q की वैल्यू में जो भी त्रुटियां आएंगी उन्हें हम बताएंगे कि देखो आपने जो मान निकाला है उस मान में इतनी त्रुटि आ गई है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे कैपेसिटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, संधारित्र नहीं पढ़ रहे हैं। जब संधारित्र पढ़ेंगे तब जो होगा देखा जाएगा। अभी हमारा लक्ष्य है कि Q के साथ C और भी गुणा के रूप में जुड़े होने चाहिए और इनको जब हम कैलकुलेट करें, इनको जब हम हल करें तो उस कैलकुलेशन में इनमें कितनी त्रुटि आती है उसी त्रुटि का मान हमको ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इसका हम मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले Q बराबर आपको सूत्र दिया गया है, Q बराबर C इंटू V। तो Q का जो मान है वो निकालना है। C का मान आपको दिया गया है 2.0 धन ऋण 0.1 माइक्रोफैरेड, जहाँ पे 0.1 आपको तो पता है निरपेक्ष त्रुटि है। अगर हम दोनों में, विभव में और कैपेसिटिंग में, दोनों में हम इसकी त्रुटि को इग्नोर कर दें और इग्नोर करके हम आवेश Q का मान निकालें तो आइए देखते हैं वो Q का मान कितना होता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये जो आपका विभव का मात्रक वोल्ट लिखा गया है ये आपका SI सिस्टम का मात्रक है, लेकिन जो ये आपका माइक्रोफैरेड लिखा गया है ये आपका SI सिस्टम का मात्रक नहीं है। माइक्रोफैरेड को सबसे पहले फैरेड में बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा करना होगा और C का जो मान आएगा वो 2.0 गुणे 10 की घाते -6 फैरेड हो जाएगा। ये आपका अब SI सिस्टम में बदल चुका है। अब यहाँ पे हम इनको मान में रखेंगे और इनको हल करेंगे। ये हो जाएगा 2.0 गुणे 10 की घाते 6 माइनस में और V का मान 20। क्योंकि यहाँ पे हमने त्रुटियों को इग्नोर किया है और इग्नोर करके इसे हल किया है तो ये जो मान आएगा 20 दूना 40 हो जाएगा। ये 4.0 गुणे 10 की घाते -5 कूलम। ये हमारा इसका वास्तविक मान है कि अगर कोई त्रुटि ना हो तो त्रुटि ना होने के बाद जो मान आएगा वो मान कुछ यूं होगा, 4.0 गुणे 10 की घाते -5 कूलम। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो त्रुटि आई प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे और जो हमारा ये दूसरा कौन है, विभव है, विभव के मान में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई, दोनों की प्रतिशत त्रुटि निकाल करके जोड़ लेंगे। क्योंकि अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है। तो आइए हल करते हैं। आप इसे नोट कर ले सकते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ने वाली है। चलिए सबसे पहले हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटिंग C का मान दिया है 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरेड और इसमें जो निरपेक्ष त्रुटि है वो 0.1 माइक्रोफैरेड की है। C का मान कितना दिया गया है, 2.0 प्लस माइनस 0.1, जहाँ 0.1 निरपेक्ष त्रुटि है।
0.1 क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। तो अगर 0.1 की निरपेक्ष त्रुटि है तो आइए जान लेते हैं कि ये जो हमने कैपेसिटिंग का जो मान निकाला है इसमें कितने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है। और प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए फटाक से हम लिखेंगे C के मान में प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या होता है? उसका वास्तविक मान, उसमें जो कमी आई है 0.1 और बटे उसका वास्तविक मान 2.0 गुणे 100। हल करते हैं तो ये आपका हो जाता है 10/2 बराबर 5%। यानी कि उसके संधारित्र को मापने में 5% की त्रुटि आई है। अब आइए विभव को मापने में भी निकाल लेते हैं। विभव V को मापने में प्रतिशत त्रुटि। विभव V को मापने के जो मान था हमारा वो कितना था भाई? 20 ± 0.2, तो त्रुटि थी 0.2/20 गुणे 100। हल करेंगे इसे तो ये आपका हो जाएगा 20/20 कट जाएगा और आएगा कितना? 1%। और आपको तो बताया गुणा की संक्रिया में 4 कंडीशन, 4 प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। एक बार अधिकतम होगी, एक बार न्यूनतम होगी, घटाने पे न्यूनतम होगी और जोड़ने पे क्या होगी? अधिकतम। तो आइए अधिकतम त्रुटि निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे Q के मान का जो परिकलन हम करेंगे उस परिकलन में कुल त्रुटि। Q के परिकलन में अधिकतम त्रुटि। तो वो कितना हो जाएगा? Q बराबर कितना था भाई आपका? C × V, या C इनको ऐड करना है क्योंकि अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए ऐड ही करना पड़ेगा। तो C के मान में कितनी आई थी? 5% और V के मान में कितना था? 1%। टोटल त्रुटि कितनी आई भैया? 6%। यानी कि Q का मान जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो Q के मान को निकालने में 6% की त्रुटि आने वाली है। कितने % की त्रुटि आने वाली है? 6% की त्रुटि आने वाली है। यानी कि जो आपने निकाला है Q बराबर, इसको मिटा लेते हैं, 6% हमारा आ गया। आप चाहो तो लिख सकते हो उसे। Q का मान हमारा कितना आया था भाई? जब हमने इग्नोर कर दिया था तो 4 गुणे 10 की घात 5। Q = 4.0 गुणे 10 की घाते -5। कूलाम लिखो या न लिखो। और प्लस माइनस कितना भैया? 6%। क्योंकि परिकलन का मान इतना था लेकिन उसमें 6% की त्रुटि हो सकती है। अब 6% हम निकाल के उसमें जो मान आएगा ऐड कर देंगे या घटा देंगे। यही हमारा अगला टारगेट होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मान आएगा 4.0 गुणे 10 की घाते -5 का 6%। जब इसे भाग देंगे तो ये हमारा 10 की घात 2 है, ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -2 और ये हो जाएगा आपका 2.4 गुणे 10 की घाते 5×2 = 7। इतने की त्रुटि इसमें रह जाएगी। अब इसे हम चाहें तो 10 की घात 5 के रूप में बदल सकते हैं। यह आपका हो जाएगा 2 अंक हमें इधर लाना होगा बाईं तरफ, तो प्लस में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.024 गुणे 10 की घाते -5। ये हमारा मान किसका आ गया? 6%। Q के मान का 6% हमने निकाल लिया। यानी कि Q का वास्तविक मान इतना था और 6% निकाला तो इतना आया। इन दोनों को ये मान धन और ऋण में दोनों में होगा, अर्थात Q का जो रियल मान आएगा 4.0 गुणे 10 की घात -5 और प्लस माइनस
0.024 गुणे 10 की घात ऋण 5, 10 की घात ऋण 5, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आपका हो जाएगा 10 की घात 5 कॉमन लेने के बाद आइए देखते हैं क्या बचता है हमारा। तो यहाँ पे 10 की घात जब हम 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 4.0 प्लस माइनस 0.02 और सॉरी प्लस, ये प्लस में और प्लस माइनस गुणे 10 की घाते -5 कूलम। अर्थात ये जो 0.02 है यही आपकी इसकी संभवता त्रुटि हो जाएगी। ठीक है ना। अब आपको हम बताने वाले हैं भाग की संक्रिया कि भाग में जब दो राशियां जुड़ी हों तो उनकी जो त्रुटियां आती हैं वो किस प्रकार की हो सकती हैं, अधिकतम कब होगी, न्यूनतम कब होगी। आइए देखते हैं भाग वाली संक्रिया। भाग की संक्रिया, ठीक, मान लेते हैं दो राशियां थी a और b जो z के साथ z बराबर a बटे b के रूप में जुड़ी हुई थी। a का मान था आपका a प्लस माइनस डेल a और b का मान था b प्लस माइनस डेल b और z हो जाएगा आपका z प्लस माइनस डेल z। तो ये आप लिख लेंगे, तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a अपान b प्लस माइनस डेल b। यहाँ से हम z कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 1 प्लस माइनस डेल z अपान z और इज इक्वल टू यहाँ से a कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 1 प्लस डेल a अपान a और यहाँ पे नीचे से b कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 1 प्लस डेल b अपान b। a बाई बी इज इक्वल टू जेड की होगा, जेड से a बाई बी आपका कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो 1 प्लस डेल जेड अपान जेड और इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल a अपान a और इसकी घात +1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा और यह आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल b अपान b की घात -1। ठीक है ना। अब यहाँ से आपका बहुत आसान हो जाने वाला है क्योंकि घात -1 है। अब इसको -1 को हम कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं करते, सिर्फ घात को जो बीच वाली संख्या है वहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है ना। आइए फटाक से आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस डेल जेड अपान जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपान ए और ये जो घात माइनस है इसको यहाँ पे कर देंगे, ये घात पलट जाएगी और यह हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल बी अपान बी। ठीक, ये हमारा मान हो जाता है। आगे ये तो हमारी त्रुटि हो जाती है, लेकिन वही फिर से पुरानी प्रक्रिया, इनका हम गुणा करते हैं। आइए गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करने पे जो मान हमें मिलता है वो क्या हो सकता है, 1 प्लस डेल जेड अपान जेड। एक का गुणा एक में एक हो जाएगा, एक का गुणा इसमें होगा तो माइनस प्लस डेल बी अपान बी। अब इसकी बारी है तो ये प्लस माइनस डेल ए अपान ए, क्योंकि इसका गुणा इसमें करने वाले हैं। अब इसी का गुणा इसमें भी करेंगे तो इसका गुणा इसमें, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस और माइनस प्लस का गुणा माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका। तो फाइनली आपका जो बचेगा डेल ए डेल बी अपान ए बी। ये आप तो देखे रहे हैं निरपेक्ष त्रुटि है, तो अगर उनका गुणा करेंगे दशमलव में है तो उनके मान और घट जाएंगे, इसलिए इनको इग्नोर कर देते हैं। एक से एक कट जाता है, बचता है आपका डेल जेड अपान जेड
और माइनस प्लस डेल बी अपान बी प्लस माइनस डेल ए अपान ए, राइट। अब कोई और कुछ नहीं करना आपको, डेल जेड अपान जेड के 4 मान होंगे, एक बार ऋण धन फिर ऋण ऋण फिर ऋण धन, सॉरी एक बार ऋण धन फिर ऋण ऋण फिर धन धन और फिर धन ऋण, ठीक। 4 कंडीशन इनके भी हो सकते हैं। भाग की संक्रिया भी समाप्त होती है। हम आपको कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में इसकी घात वाली संक्रिया भी आपको दिखा दी जाए, क्योंकि घात वाले में कोई विशेष है नहीं, ऐसी 4 कंडीशन उसमें भी बनने वाली हैं, वहाँ पे भी ये बटा सटा आने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगली वीडियो में हम सार्थक अंक के बारे में बताएंगे और सार्थक अंक के बाद 2-4 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जिसमें आपको ऐसे उदाहरण जिसमें 2 राशियां धन के रूप में, ऋण के रूप में, गुणा के रूप में, भाग के रूप में मिलेंगी, हम उनको आपको अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में।